Hello bachcho, let's see this question. The question says an open box with a square base is to be made out of a given cardboard of area C square units. Show that the maximum volume of the box is C cube divided by 6 root 3 units. So यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमा वाले टॉपिक को बिलोंग करता है क्वेश्चन, और की कॉन्सेप्ट इसमें मैक्सिमा से रिलेटेड है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कब अकर करता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, या बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि फंक्शन इन जनरल है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वॉल्यूम फंक्शन ही होगा। यहाँ पे ज़रूर वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करके उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे 0 के बराबर। वहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट आया x1। अब ये x1 कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा ही, क्योंकि ये हो सकता है मिनिमा का पॉइंट हो। तो ये मिनिमा का पॉइंट है या इस पे मैक्सिमम वैल्यू कर रही है, ये चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश फाइंड करते हैं, और उसी पॉइंट पे जिस पे हमें चेक करना होता है उसके साइन को चेक करते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर यही ग्रेटर देन 0 हो जाता तो उस केस में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाता, राइट। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर बेस है ओपन बॉक्स का, उसको हम मान लेते हैं कि वो x यूनिट है। जैसे कि ये एक स्क्वायर बेस हम मान लेते हैं, इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। और इसको इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं, मान लीजिए कि उसमें छत नहीं है, ठीक है। टॉप आपके सर के ऊपर जो दीवार है वो नहीं है, उस टॉप सरफेस को हटा दीजिए तो ओपन बॉक्स की तरह हो गया। अब बेस जो है वो स्क्वायर, यानी कि जो भी फ्लोर है वो आपका बेस हो गया। वो मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि वो स्क्वायर है। तो ये एक्स और ये एक्स, लेकिन जो दीवारें हैं, चारों जो वॉल्स होंगी, उनका तो हाइट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द सरफेस और द फ्लोर। तो उसको मान लेते हैं वाई होगा। तो जैसे यहाँ से, अब इसमें ये डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि इस तरीके से ये 4 वॉल्स होंगी, राइट, और हाइट हो गया वाई। तो आप इमेजिन करें कि अगर हम इसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखने भी जाएं, वॉल्यूम, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे एरिया गिवन है, तो अगर हम एरिया का ही एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे। एरिया का एक्सप्रेशन, एक तो बेस वाला एरिया, पूरा का पूरा जो फ्लोर होगा जिस रूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस। अब अगर हम देखें तो 4 वॉल्स हैं, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट, क्योंकि हाइट तो वाई है और एक्स इंटू वाई एक वॉल का एरिया हो गया, और 4 वॉल्स तो होंगी, सिर्फ ओपन है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप इमेजिन कर लें कि टॉप वाला सरफेस नहीं है, टॉप वाला जो बेसिकली सीलिंग है वो नहीं है रूम में। तो वही हमारा ओपन बॉक्स हो गया। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को इमेजिन करने का। और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, वो तो सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर बेस का एरिया हो गया, वाई हाइट हो गया। सो बेस एरिया इंटू हाइट दैट विल गिव वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वाई का एक्सप्रेशन निकाल के, राइट, ये हमारा हो जाएगा एरिया इज सी स्क्वायर, क्योंकि वो गिवन है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। और यहाँ से हम y के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। और इस y के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वाले टर्म में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा कि वॉल्यूम वाला टर्म सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एंड दैट इज x। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक x कैंसिल हो जाएगा, और एक x बचेगा, उसको मैं अंदर सेंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है फॉर द वॉल्यूम। अब हमें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करके आगे के प्रोसेस या आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। सो लेट्स डू दैट। वॉल्यूम है हमारे पास v इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4। सो फॉर मैक्सिमा सब्सटीट्यूट
सब्स्टिट्यूट dv by dx इक्वल टू 0। तो dv by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस 3x² बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², और आई कैन राइट x² इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू आ गई c बाई रूट 3, और मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखा है क्योंकि x यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं, लेंथ। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू सी बाई रूट 3, जिसपे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, वो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली आवर dv बाई dx। तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव को भी फाइंड आउट करेंगे, दिस वैल्यू dv बाई dx इसको लेंगे, और यहाँ से हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए d2v बाई dx स्क्वायर कर देंगे। तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, एंड माइनस 6x बाई 4 हो जाएगा। सो -6 इंटू, अगर ये पॉइंट रख दें c बाई रूट 3, तो c तो एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे क्योंकि वो एरिया के टर्म्स में गिवन था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, और यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमा ही आएगा इस पॉइंट पे। दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। तो अब हम कंफर्म हो गए कि इसी पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम इस पे मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे इस पॉइंट को वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में। सो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन था सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4, और x इज इक्वल टू हमारे पास आया था c बाई रूट 3, यहाँ पुट कर देंगे। सो v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी बाई रूट 3 माइनस सी बाई रूट 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4। सो ये बन जाएगा सी क्यूब बाई रूट 3 माइनस सी क्यूब बाई 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 3c³ माइनस सी क्यूब, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 इंटू 4। सो ये हो गया 2c³ बाई 12 रूट 3। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा c³ बाई 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स। और ये एक्चुअल में जो वॉल्यूम आया है, दिस इज नॉट जस्ट v, दिस इज v मैक्सिमम, क्योंकि ये जो था ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, x वॉज आवर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसलिए जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, एंड यही हमें प्रूव करना था, राइट। So I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.